आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी, जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कहानी है कर्नाटक के बीदर जिले के रेवनप्पा जी की। न माता पिता, न पत्नी बच्चे और न ही कोई सहारा। मासिक आय बस 4-5 हजार और ऊपर से टीबी जैसी बीमारी, साथ ही एक आंख भी खराब हो गई। स्कूल ने भी कह दिया पहले इलाज कराओ फिर काम पर आना। लेकिन सोचिए, जो चाय बिस्कुट से पेट भरते हो वो इलाज के पैसे कहां से लाए। उनके घर की हालत भी बहुत दर्दनाक है। टूटी दीवारें, छत से टपकता पानी और गिरने की कगार पर खड़ा मकान। सोचिए, ऐसा इंसान अपनी जिंदगी कैसे जीता होगा। लेकिन कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जब उनके दरवाजे तक पहुंची तो उनकी आंखों में उम्मीद की नई रोशनी जग गई। रेवनप्पा जी को राशन सामग्री के साथ साथ बर्तन और लुंगी से लेकर चटाई तक वस्तु उपलब्ध करवाई गई। आज रेवनप्पा जी खुद कहते हैं मुझे तो भगवान मिल गए। आइए जानते हैं रेवनप्पा जी की कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ कर्नाटका की टीम पहुंची है कर्नाटका राज्य के बीदर जिले के बसव कल्याण तहसील में। यहां पर हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें उनके अनुयायी एक ज़रूरतमंद परिवार को आज राहत सामग्री देने वाले हैं। आइए जानते हैं उस परिवार के बारे में। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सामान लेकर जो है जा रहे हैं इस ज़रूरतमंद परिवार के पास। दर्शकों, अभी हम जो परिवार के मुखिया हैं रेवनप्पा जी, उनके घर की तरफ चलने जा रहे हैं। तो आप जैसे देखेंगे तो ये वो गली है, इसी गली के अंदर अंदर उनका घर है। तो और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सड़क है वो प्रॉपर नहीं है। इस तरफ जो है काफ़ी मिट्टी है अगर आप देखेंगे तो, और ये एकदम ही जो एक ढाल सी बनी हुई है, देखिए नीचे की तरफ चल रही है, फर्श प्रॉपर नहीं है। और ये वो घर है उस ज़रूरतमंद परिवार का, जिनको संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री दी जाने वाली है। आइए दर्शकों जानते हैं घर की क्या स्थिति है। दर्शकों, अभी हम रेवनप्पा जी के घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये घर का मुख्य द्वार है और ये दरवाज़ा है, और ऊपर जो है वो टिन है, यानी कि छत नहीं है। और इस वक्त बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, और हम देख पा रहे हैं जो टिन है उसमें जंग लग चुका है और इसमें जो है छेद भी है, जहाँ से कि बारिश का पानी टपक रहा है नीचे, यहाँ से भी। और ये जो है ये खिड़की है, वो जो है वॉशरूम है, टॉयलेट है, यहाँ पर जो है ब्लॉक्ड है, यानी कि जाम हो रखा है, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं अब इसे। और दीवार भी अगर आप देखेंगे तो दीवारों की स्थिति देखिए कि दीवार टूटी हुई है, इधर भी और इस तरफ भी। और इस तरफ जो है वो रसोई घर है, ये इनका रसोई घर है। और यहाँ पे ये गैस और चूल्हा है और ये खाना बनाने की सामग्री है, और ये सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, हम देख पा रहे हैं। और ये किचन है, किचन में खाद्य पदार्थ भी नहीं है। ये किचन है, हम देख रहे हैं कि नीचे जो है ये ईंटें हैं और लकड़ियों की मदद से यहाँ पर ये भोजन की व्यवस्था करते हैं अपने लिए। और हम पीछे देख रहे हैं कि दीवार भी टूटी हुई है, ये मिट्टी की बनी दीवार है और ये बरसात के होने से, नरम होने के कारण टूट चुकी है अब। और ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो ये छत नहीं है, ये टिन ही है। और दीवारों में तो दरारें पड़ ही रही हैं। और एक कमरा इस तरफ भी है, इसका जो दरवाज़ा है वो पूरा खुल भी नहीं पा रहा है और जंग लगा हुआ है कमरे के अंदर भी। और कमरे में भी
जो अगर हम देखेंगे तो दीवार तो एक तरफ तो बिल्कुल पूरी ही तरीके से टूट चुकी है। बिल्कुल बाहर की जो गली है जहाँ से हम इस घर में प्रवेश कर रहे थे वो गली भी दिखाई देती है। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी छत नहीं है, टिन है, शेल्टर लगा हुआ है और ये कमरा इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। और तभी इसमें देखिए जाले जो हैं वो बिल्कुल जालियाँ जो है वो एकदम साफ़ दिखाई दे रही हैं। और नीचे फर्श की हालत भी देख सकते हैं हम कि कितनी तोड़ फोड़ हुई होगी। दीवार जब टूटी होगी तो क्या इसकी दशा रही होगी। बिजली की फिटिंग भी प्रॉपर नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए तारे एकदम बाहर ही हैं और बिल्कुल लटक रही हैं तारे यहाँ पर। तो बिजली की कनेक्शंस जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो एक और कमरा है जो इस तरफ है, ये उसके दरवाजे हैं। यहाँ पर भी ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टिन है, लेकिन ये थोड़ी सी ठीक ठाक अवस्था में है कि बारिश कम से कम अभी यहाँ पे बारिश का पानी तो नहीं टपक रहा है। ये जो दरारें हैं ये पड़ना शुरू हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बारिश हो रही है तो सीलिंग भी हो रही है। सीलिंग हो रही है तो ये दीवार छिल रही है। तो ऐसा लगता है कि कभी भी ये भी दीवार टूट सकती है। और यहाँ पे तो बिल्कुल दरारें साफ नज़र आ रही है। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक दरारें हैं, साफ नज़र आ रही हैं। तो ये कभी भी इस साइड से भी ये टूट सकती हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति होती होगी बारिश आंधी तूफान में। और बारिश की स्थिति में तो हम खुद अभी यहाँ पर मौजूद हैं और महसूस भी कर रहे हैं। और सीलन भी आई हुई है और ये वो कमरा है, नीचे भी दिख रहा है। ये फ़र्श पे हम देख पा रहे हैं, ये फ़र्श पे भी ये गीला गीला महसूस होता है। तो ये सीलन की वजह से ही हो रहा है। और पानी भी अंदर आता है क्योंकि यहाँ से टपकता है पानी। और ऊपर भी अगर टिन को देखें तो इसमें भी छेद पड़ने शुरू हो गए हैं, पानी टपक रहा है। और सीलन के कारण अगर हम इसको देखें तो ये इसका जो रंग है और इसमें जो जंग है वो भी लगना शुरू तो हो चुका है। और पानी गिरने के कारण ये जो फर्श है वो इस तरीके से है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गड्ढा भी है, देखिए। तो ये अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत महसूस हो रही है। दर्शकों, आइए जानते हैं रेवनप्पा जी से और पूछते हैं उनसे कि आखिर वो कैसे अपना गुजारा इस घर में कर रहे हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते जी। चाचा जी, जानना चाहते हैं कि इस घर में कुल कितने सदस्य हैं? कोई नहीं, अकेला हूँ। आप इस घर में कब से रह रहे हैं? करीब 15 साल से रह रहा हूँ। तो 15 साल से आप क्या अकेले रह रहे हैं? हाँ, अकेला ही रह रहा हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं, 0 बच्चे नहीं, कोई भाई नहीं, कोई नहीं, सब मर गए, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं शिक्षक हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैथ्स इंग्लिश। आप अपना गुजारा कर कैसे रहे हैं इस घर में? सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ के 3-4 हज़ार रुपये देते हैं, उसे गुजर कर लेते हैं। कुछ हैबिट नहीं, क्या नहीं, और खाना खाना बस रहना इतना अच्छा। चाय डिकेशन करके बिस्किट खा के लाइफ करता हूँ। पतंजलि बिस्किट 5 रुपये के लेके डिकेशन करके थोड़ा खा के सुबह में करता हूँ। राशन का चावल लाता था, थोड़ा चावल करके होटल में से और दाल ला के वो खाता था, ऐसा खाता सच। तो बिस्किट खा के भी आपने अपना लाइफ गुजारा किया है? पतंजलि का जो बिस्किट आता है उससे भी आपने पानी डाल के बिस्किट खाने का 5 रुपीज़ का। हमने घर की जो दशा है वो देखी हमने कि यहाँ पे छत नहीं है और आगे जो दीवारें हैं वो भी टूटी हुई हैं। तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये सामने का है, मेरे बड़े माँ का है। हमारे पापा को 2 बीवी है, पहले माँ का है, ये हमारे माँ का है। ये हमारे माँ को 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, वो 3 मर गए, घर में कोई भी नहीं। अब ये घर को कोई सहारा करने वाला, सभी अपने अपने घर में है, बिल्डिंग में है, कोई नहीं मेरे को सहारा, इसलिए मैं यहाँ पर रही। तो जैसे घर में हम देख रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम है और यहाँ पर दीवारें भी टूटी हुई हैं, तो आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं? बस भगवान है, बोलते बस भगवान के ऊपर दिया है, वो भगवान कैसे करता है उसके ऊपर। मैं रहता तो कुछ नहीं, क्यों बोलते सभी पूरा पानी आ गया, कच्चा कच्चा हो गया पूरा A to Z, कभी गिरते पता नहीं। इसलिए परमात्मा से आया मैं, आके परमात्मा का ध्यान में रह रहा हूँ मैं। आपसे जानना चाहते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि एक जो आपका आँख है उसमें कुछ ये प्रॉब्लम लग रहा है, ये कैसे हुआ? ये 8 साल पहला समर में कोचिंग करता था, वो आँखों में थोड़ा ऐसा हो रहा था। बाद में उसको C+D क्रीम डाला, 5-6 साल वो बाहर आया था, वो आया तो उसको तोड़ लिया।
तोड़ते क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली अंदर गया। 3-4 साल उसको वो सब डॉक्टर बोले ऑपरेशन करो, 30-40 हज़ार रुपया, तुम बोले पैसे नहीं, वो नहीं करा। बाद में ऐसा ही वहाँ पे मट 1 महीना पहले हम मट में ऐसा काट लिया तो पूरा ऊपर आया, उसलिए आँखें खराब हो गया। वो बोले महाराज जाओ तुम दवाखाने जाकर ऑपरेशन कर लेके आओ, बोल को भेजे। चाचा जी, जैसा आपने बताया कि स्कूल से भी आपको बोला गया है कि आँखों का ऑपरेशन करा के आइए, तो आँखों का जब आपने जांच कराया उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, दिखाइए। अच्छा, तो आप गए थे डॉक्टर के पास और उन्होंने आपको सीटी स्कैन सजेस्ट किया हुआ है, और सीटी स्कैन रिपोर्ट भी आपके पास है। ये सीटी स्कैन रिपोर्ट है, ठीक है। ये आपने 13 अगस्त को कराई हुई है। तो आँखों का इलाज क्या आप फिर इसके आगे करवा पाए, क्योंकि 13 अगस्त को आप गए थे, क्या उसके आगे आप फिर करवा पाए कुछ? पैसे नहीं रहने की वजह से नहीं गया मैं वहाँ पे। उन्होंने पैसे 15,000 रुपये लेके आओ बोले थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं गया मैं। उन्होंने क्या बोले 2 तारीख को आओ, या सितंबर 2 तारीख को ऑपरेशन करते बोले थे मुझे, बोलकर भेजे। बट मैं हूँ बोला, बट यहाँ पे कोई मेरे को पैसे हेल्प नहीं करे, इसलिए ऐसे ही चुप बैठ गया। ये तो आपकी आँखों की समस्या आपने बताई, और इसके अलावा भी आपको कोई समस्या है? कुछ नहीं, वो टीबी होता है 5-6 साल पहले, वो टैबलेट्स लिया, ट्रीटमेंट कराया, एक ही टिप और टैबलेट्स लिया 6 मंथ, और कम हो गया। कफ आता था, खांसी आता था, अभी कुछ नहीं आता। आप अभी क्या काम करते हैं? ये प्रेजेंट तो कुछ काम नहीं कर रहे। गए अगस्त में वहाँ पे मठ में काम करते थे, टीच करते थे। आपा ने बोले दवाखाने को जाके आओ, ऑपरेशन कर लेके आओ, भेजे। जब से अभी 2 महीने हो गए फ्री हूँ, काम नहीं कर रहा, घर पे हूँ। खाने के लिए कुछ नहीं, पैसा नहीं, क्या नहीं, खाने का अनाज नहीं। तो दर्शकों, जैसा हमने बात किया चाचा जी से, और महसूस हो रही है उनकी परिस्थिति, उनकी क्या दशा है हम देख सकते हैं उनकी आंखों की। और अभी वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाए हैं आर्थिक तंगी के कारण, और अकेले रहते हैं। और बाकी परिस्थिति उन्होंने खुद अपनी बताई है कि उनका इस वक्त कोई भी नहीं है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चाचा जी के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। साहब जी, सर आपसे जानना चाहते हैं, आज आप अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, उसके तहत चाचा जी के लिए क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। सबको नमस्कार। हमारा गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं हमारा गुरुजी। उस तहत हम बसवा कल्याण तालुका और बसवा कल्याण ग्राम और बीदर डिस्ट्रिक्ट ग्राम में आए हैं, और एक उनको असहायता, जैसे कि उनको बेटे नहीं है, उनका पत्नी नहीं है, मान लो कि उनको कुछ भी नहीं है, पेश आ रहा है, उनके लिए हम सामग्री लाए हैं। हमारा गुरुजी ने बेच रखा है आटा 15 किलो, और आलू 2.5 किलो, और प्याज 2.5 किलो, और तेल 1 लीटर, और अचार का डिब्बा, और चावल 2.5 किलो, और चना दाल, और हरी मूंग दाल, और कपड़े के साबुन आप देख सकते हैं 1 किलो कपड़े साबुन है, और नहाने के साबुन 2 है, और कोलगेट है, और ये पैराशूट खोपरा तेल, और कपड़े धोने का पाउडर है, और चना है, और टाटा नमक है 1 किलो, और ये शेविंग करने के लिए मशीन भी दिया गया है, और ब्लेड भी दिया गया है, और ये दूध का पाउडर है, इससे चाय बनता है, और ये पीली मूंग दाल है, और चीनी 2 किलो है, और टाटा पत्ती का 1.5 किलो चाय पत्ती है, और बेसन है, और हल्दी है, और ये है लाल मिर्ची है, ये धनिया पाउडर है, और जीरा है, ये तवा है, चकला बेलन, और 2 थाली, 1 लोटा, ये टवेल, ये लुंगी है, और चटाई। हाँ, ये सब सारा राशन सामान चाचा जी को हमारा गुरुजी संत रामपाल जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रहा है ना, उसकी तरफ से दिया गया। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों
की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सर आपसे जानना चाहते हैं, आप ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को कैसे ढूंढ लेते हैं? ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग पैम्पलेट बांटने की वजह से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड देने की वजह से, और जो लोग ज़रूरतमंद है संपर्क करते हैं ना, नामदान केंद्र को संपर्क करते हैं और सेवादारों से भी मिलजुल के माहिती दे देते हैं, वही माध्यम से हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब सोशल मीडिया के द्वारा भी इसका प्रावधान है, और ग्राउंड लेवल पर जैसे आप बता रहे हैं नामदान केंद्र, वहाँ से भी लोग आपको संपर्क कर सकते हैं। सर एक और सवाल आपसे कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में हैं, बावजूद इसके वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, ये लोगों के नज़रों में है, मगर सच्चा संत जो है, तत्वदर्शी संत जो है संत रामपाल जी महाराज जी है, उन साथ में रहंदे ना रहंदे, उनका जो शब्द वाणी है, शब्द में जो शक्ति है, सच्चाई है, शब्द में जो है सच्चाई है, वही माध्यम से काम चलता है। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई और अन्य सामाजिक कार्य किए हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम तो चला रहे हैं, उसके साथ साथ में महाराज जी ही तो रक्तदान, देहदान और नशा मुक्त विश्व, दहेज मुक्त विवाह भी बनाने के बहुत सारे काम कर रहे हैं। जी सर आपसे जानना चाहते हैं, अभी हमने चाचा जी से बात की और देखा कि उनकी जो आँखों की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है, और जो है डॉक्टर ने उनको मतलब और आगे सर्जरी के लिए भी बोला है, और स्कूल वालों ने भी उनको बोल दिया पहले आंखों का इलाज करा के आइए, ऑपरेशन करा के आइए। तो जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या आंखों के इलाज का प्रावधान है, यानी कि चाचा जी के इलाज का प्रावधान है? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराया जाएगा। जैसे कि मैम आप देख सकते हो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इसका मतलब उनके इलाज का प्रावधान भी इसमें है? हाँ है। जी सर आपसे जानना चाहते हैं, जब ये राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी तब चाचा जी क्या करेंगे? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सब अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। उनकी तरफ से क्या है 1 महीने का राहतमंद सामग्री दी गए। ये राहतमंद सामग्री ख़त्म होने के बाद अगर जो भी इसमें जल्दी ख़त्म हो गए तो क्या है सदगुरु रामपाल गुरु जी की तरफ से एक कार्ड बनाया है। तो नीचे दिए गए नंबर को क्या है 2 दिन पहले ख़त्म होने से 2 दिन पहले क्या है कॉल करके बताए तो क्या है सदगुरु संत रामपाल जी की तरफ से जो भी राहत सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। चाचा जी आपसे जानना चाहते हैं कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको राहत सामग्री दी गई, तो इससे आपको कुछ सहारा मिलेगा क्या? मिलेगा 100% मिलेगा। 100% मगर सब जो है सब करके ख़त्म है अकेला, हर चीज़ फेंकता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके गरम करके ख़त्म। आप जब सहारा रहे तो बस। संकट भरी इस घड़ी में जहाँ पे वाकई में आपकी जो दशा है हम महसूस कर पा रहे हैं, ऐसे में एक संत ने मदद की, संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए कदम आगे बढ़ाए, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई परमात्मा मिल गए मुझे, सत्य परमात्मा मिल गए, बस समझ रहा हूँ मैं। मेरा वो लास्ट आशय उनके पास, उनके पैर में मरना है मुझे, लास्ट अंत तक। कुछ भी कष्ट हो दो, काय बंदो इसमें रत देखो, मैं उनके चरणों में मर जाता। ये मेरा लास्ट इच्छा है।
जी दर्शकों, अभी हमने चाचा जी से भी जैसे कि बातचीत की, तो हमने ये जाना कि उनकी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरी हुई हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों परिवारों की भी मदद की, और जैसा कि हमें उनके अनुयायियों से भी पता चला कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा उन्होंने और भी कई सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर। तो ये वाकई में समाज को एक संदेश दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और मानवता का सही रूप में एक परिचय भी दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज कर चुके हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ साधारण मुहिम नहीं है, ये सिर्फ पेट भरने का भी मुहिम नहीं है, इसमें ज़रूरतमंदों को सहारा भी मिलता है और उनको सम्मान भी मिलता है। और संत रामपाल जी महाराज उनको आश्वासन भी देते हैं कि जब तक परिवार में कोई कमाई का साधन नहीं होता तब तक वो उनका साथ देंगे। ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें गरीबों को ना सिर्फ सहारा मिल रहा है, बल्कि उनको सम्मान भी मिल रहा है, समाज में जीने का एक नया तौर तरीका भी मिल रहा है। इस मुहिम से ना ही उनको सिर्फ राहत सामग्री दी जा रही है, बल्कि जीने की एक नई दिशा भी दी जा रही है। ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कर्नाटक राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888 4447 395 9740 0685 10। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब